एक बार एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग खौफनाक हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली बहुत समय से सुनसान पड़ी थी। गांव वालों का कहना था कि हवेली में एक छोटे बच्चे की आत्मा भटकती है जो अजीब अजीब आवाजें करता है। गांव के बच्चे अक्सर हवेली के पास खेलने से डरते थे। लेकिन एक दिन वीरू, गांव का सबसे साहसी बच्चा, अपने दोस्तों के साथ हवेली की ओर जाने का फैसला करता है। उसका मानना था कि यह सब बस अफवाहें हैं और उसे हवेली में कुछ नया देखने का मौका चाहिए। वे सब शाम को हवेली की ओर बढ़े। हवेली की दीवारों पर लटके काले ताले और दरवाजे में दबी हुई आवाजें सुनकर सभी थोड़े डरे हुए थे। वीरू ने हिम्मत जुटाई और हवेली के दरवाजे को खटखटाया। दरवाजा खींचते ही वो खुल गया और सब अंदर चले गए। अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। ऊपर की छत पर झूलते हुए घोंसले, काले फफूंद लगे दीवारें और हर तरफ धुंध। अचानक एक बच्चे के हंसने की आवाज आई। सभी बच्चों ने एक दूसरे को देखा और डर गए। वीरू ने फिर से आवाज का पीछा करने का निश्चय किया। जब वे आवाज की दिशा में बढ़े तो उन्हें एक पुराना कमरा मिला। कमरे के अंदर एक पुराना खिलौना कार था। खिलौने के पास एक छोटे बच्चे की परछाई दिखाई दी। वीरू और उसके दोस्त सिहर गए। बच्चे ने कहा, कौन हो तुम? उसकी आवाज इतनी मासूम थी कि सबके दिलों में एक अजीब सा डर समा गया। हम बस यहां देखने आए थे, वीरू ने हिम्मत जुटाकर कहा। मैं यहां फंस गया हूं, बच्चे ने उस सडनेस की भावना के साथ कहा। मैं यहां खेलते खेलते खो गया था और अब मैं वापस नहीं जा पा रहा हूं। कोई मुझे यहां से छुटकारा दिलाओ। बच्चों ने समझा कि यह वास्तव में उस बच्चे की आत्मा है जो अपनी मां को ढूंढ रही है। एक पल के लिए सभी ने सोचा कि अगर हम मदद करें तो हो सकता है उस बच्चे की आत्मा को शांति मिले। वीरू और उसके दोस्तों ने मिलकर हवेली की हर कोने की तलाश की। उन्होंने पाया कि हवेली में एक पुराना अलमारी था जिसमें बच्चे के कुछ खिलौने और एक तस्वीर थी। तस्वीर में वही बच्चा अपनी मां के साथ था। बच्चों ने तय किया कि उन्हें उस बच्चे की मां को खोजकर लाना चाहिए। इसलिए वे गांव लौटे और मां को हवेली के बारे में बताया। मां तुरंत हवेली आई और जैसे ही उसने अपने बच्चे की तस्वीर देखी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे बेटे, मैं तुम्हें ढूंढने आई हूं, उसने रोते हुए कहा। बच्चा खुशी से मुस्कुराया और धीरे धीरे उसकी आत्मा अलौकिक रोशनी में परिवर्तित हो गई। सभी बच्चे ने देखा कि वह एकदम हल्का हो गया और धीरे धीरे आसमान की ओर चला गया। हवेली की खौफनाक कहानियों का अंत हो गया। अब हवेली को एक नए सिरे से जीने का मौका मिला और गांव वालों ने शांति महसूस की। वीरू और उसके दोस्तों ने सीखा कि प्यार और परिवार की ताकत से बड़ी मुसीबत का सामना किया जा सकता है।